अभिधान राजेंद्र कोश शब्द 94 सब्जेक्ट जीन शब्द है जीन। कौन सा शब्द है? जीन। जयति निराकरेति राग द्वेष रूपान आस्तिन इति जीन। जिनेश्वर के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर स्वरूप बताए। सीधी बात है कि जो जीत लेते हैं, जो विनर है वो जिन है। अब यहाँ घाती कर्म का क्षय किया है वो भी जिनेश्वर है। शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी जैसे वो भी जिनेश्वर तुल्य है, यानी कि महाज्ञानी। भवस्थ केवली वो भी जिनेश्वर है। सामान्य केवली, भवस्थ केवली, शुद्ध केवली, जिन चरण, जिनाचरण, वो सब, वो सारी अवस्था जिन की कहलाती है, जिनेश्वर की कहलाती है। इसके लिए यहाँ जिनेश्वर उनकी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बताई। निश्चित बात यह है कि आत्मबोध जैसी विशिष्ट बातें, वो रुझान आना, आत्मबोध की परिपूर्णता होना, इसके संघर्ष में तैयार होना बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। ये सारी चीज़ों में जुड़ना यानी कि सब कुछ विलीन करना, पूरा संसार खत्म हो जाए, संसार की सामग्री ये छोड़नी पड़े, शरीर तक खत्म करना पड़े, तब ये अवस्था मिलती है। मन के परिणामों से सारा संसार देह वहां तक की उनकी यात्रा खत्म होती है, तब ये शुरू होती है। क्योंकि उनकी मानसिक तैयारी है सारी कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति का चुनाव, यानी कि इस शक्तियों के साथ चुनौती संसार में कोई सामग्री दे नहीं सकती, देती है तो हारती ही है। और पूरा संसार आत्मा के बिना मेरे में ही बसा हुआ है, पूरा संसार मेरे में बसा हुआ है। तो जिनेश्वर जो है, जीन है, वो सबसे पहले चुनौती तय करते हैं अपने आप से। और वो चुनौती अपने पूर्वभव के जितने भी कर्म थे, विचार थे, स्वभाव में जो गलतियां थी या जो उनका स्वभाव विपरीत था, वो सब कुछ मूल से बदल लेते हैं, वो जीन बनते हैं। थोड़ा कुछ भी रह गया तो सीधा सपक श्रेणी मानने के पहले सक्षम श्रेणी वो गिर जाते हैं। तो ध्यान की तीव्रता, ध्यान की गहराई, ध्यान की एकाग्रता, ये सब जीन बनने के लिए हो, यानी कि राग द्वेष की संसार की समाप्ति के लिए हो, तो उपकारी बनती है। इसके लिए धर्म का प्रथम कदम विलीनीकरण कहा, सर्व पापों का नाश, सब पाप प्रणाश। कौन से पाप है? जो हमारी आत्मा को पहचानने न दे, वो सबसे बड़ा पाप है। हमारी आत्मा को न पहचान दे, उससे बड़ा क्या हो सकता है? तो जो आत्मा से अलग भिन्न जो भी जाता है, वो तीर्थंकर से जिनसे नहीं जुड़ता है, और तीर्थंकर से जिनसे न जुड़ने के कारण उसकी जो स्थिति है वो स्थिति में रहता है। तो जयति निराकरेति राग द्वेषादि रूपान आस्तिन इति जिनः। राग द्वेष कसा इंद्रिय परिस उपसर्ग अष्ट प्रकार कर्म जतृत्वात् जिनः। राग द्वेष कसाय, बोलो एक एक चीज का स्वरूप भगवान ने बताया कि राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, कसाय किसे कहते हैं। इंद्रिय परिजय, इंद्रिय जय करना, परिस उपसर्ग सहन करना, और वो भी आठवें प्रकार के सारे कर्म को वो जीतते हैं, जतृत्वात्, वो जीतते हैं, उसे जिन कहते हैं। तो यहाँ पर अष्ट कर्म का विलीनीकरण होता है। अब हमारी आत्मा ने वो सारा ऐसा स्वीकार किया, हमें वो स्मरण में नहीं आने देता है। एक बच्चा छोटा, वो खेलता रहता है, खेलने में आनंद ही इतना है कि उसके शरीर पे जो धूल लगी है, उसका शरीर जो कपड़ा फट गया है या कपड़ा गंदा हो गया है, तो भी वो साफ सुथरा यानी बदलने नहीं जाता, गंदे कपड़े से खेलते ही रहता है, खेलने का आनंद। एक व्यक्ति कमाने में इतना आनंदित हो गया है, वो उसे भोजन याद नहीं आता है। एक व्यक्ति अपने मन को जिस चीज में जोड़ देता है, अपने मन को जो रुचि है, जो पसंद है, उसमें जोड़ देता है, तो उसका दूसरी चीज गौण हो जाती है। तो जहाँ रागद्वेष यदि आत्मा के साथ जुड़े हैं तो रागद्वेष महत्वशील बन गए।
रागद्वेष को यदि समाप्त करना है और आत्मा शुद्धि महत्वशील बन गई है, तो आत्मशुद्धि महत्वशील बन गई है तो इसका मतलब अब उपसर्ग परिसर सब सहन करेगा। तो उसको ये अनुभव में जाना जरूरी था, क्योंकि जब तक उसके पास अकेले में ये चिंतन नहीं होता है तब तक उसका मनोबल तैयार नहीं होता है। और अकेले का चिंतन मनोबल वाला ही होता है, वरना अकेलापन जानवर को भी होता है और पेड़ पौधों को भी होता है। चींटियां भी अकेली रहती है, कोई जरूरी नहीं है। अकेलापन जरूरी नहीं था, अकेलापन बलवान होना जरूरी है। तो तुम्हारे अंदर की जो सामर्थ्यता है, हृदय नयन निहाणे जगधणी, हृदय को आत्मा को देखने वाला चाहिए, वो जगधणी जगत का नाथ बन जाता है। परमात्मा तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो खुद जगत का नाथ बन जाता है। हृदय नयन निहाळे जगधन, क्या कहते हैं? राग देश कसाई इंद्रिय परिसर उपसर्ग अष्ट प्रकारक कर्म जतृत्वानिति जीन। जैसे शास्त्र भाष्य में और बहुत सारे शास्त्रों में स्टेटमेंट देते हैं, केवलिनी, हाँ, जो केवली भगवंत है उसे भी जीन कहते हैं। जो लोकाकाश प्रकाश, 14 राजलोक, लोक अलोक, लोका लोक, क्या शब्द लिखा है? लोकालोक प्रकाशक, लोक अलोक तक देखने की दृष्टि। बोलो आंख थक जाती है, रुक जाती है, लेकिन ज्ञान रूपी चक्षु वो तो दिशाओं की दिशा अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। अंतिम जैसा कुछ है ही नहीं, अनंत है। अनंत लोकाकाश प्रकाश उनको दिख रहा है केवल ज्ञान में। सब कुछ, सब पदार्थ दिख रहे हैं, सब क्या उत्पाद व द्रव्य है सब पता है। कितनी पर्याय की स्थिति है, द्रव्य गुण पर्याय की क्या स्थिति है, सब उनके सामने है। त्रैलोक त्रिकालदर्शी है, उसे केवली कहता है। बोलो एक सामान्य ज्ञान से भी वो जुड़ नहीं सकता है, तो महाज्ञान से जुड़ने के लिए तो कितना बल चाहिए। और सामान्य ज्ञान उसे स्थिर करता है। केवली की निश्रा या केवली बनने का यदि भाव है, यदि बंधन मुक्ति से केवली तक जाना है, तो सर्वप्रथम राग द्वेष के सारे प्रकार को, सारी अवस्था को उसे समझना पड़ेगा। अपने आप वो बदल जाएगा। बदलने का मेहनत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बदलने का पुरुषार्थ करना, इससे अच्छा समझने का पुरुषार्थ करना। समझ आ जाएगी तो अपने आप अलिप्तता भी आ जाएगी। राग द्वेष के साधन छूट गए, अलिप्तता नहीं छूटी। सहन करने की शक्ति आई, लेकिन अंतर मन में जो दुर्भावनाएं थी, जो रिएक्शन आता था, मन विरोध कर रहा था दुख के नाम पर, तो जिस समय दुख तुम्हें अनुकूल था तब तुमने सहन किया, तप के नाम पर, कष्ट के नाम पर। लेकिन स्वभाव में यदि सहन करना आ जाता, स्वभाव यदि तैयार हो जाता कि सहन करना, वो ऑलरेडी पुद्गल है, इसके लिए आत्मा नहीं है ये, तो कभी भी कोई भी कठिन परिस्थिति आती तो भी वो समाधान और सौम्यता में रहता। इसके लिए तुमने चाहा वो दुख सहन कर, वो बड़ी बात नहीं है। कर्म ने दिया हुआ सारा दुख वो कर्म ले लेंगे यदि सहन किया तो। कर्म कब बढ़ाएगा दुख? तुम सहन करने का भाव नहीं रखोगे तो। सहन करने का भाव नहीं रखा, इसका मतलब आर्त ज्ञान हुआ, और आर्त ज्ञान हुआ इसका मतलब और नए दुख बुक किए, इसका मतलब और नए दुख आएंगे। तो सम्यक भावों से सहन करने का परिणाम आता है, तो वो परिणाम के कारण उससे परमात्मा की केवली की निश्रा मिलती है। केवली भगवान को मिलने कहाँ जाओगे तुम? मोक्ष में जाना है तो अभी तो है नहीं, तो मोक्ष में जाकर, यानी कि केवली की निश्रा पाना, इसका मतलब कि उनके मार्ग पर, उनके आदर्शों पर हमें बहुमान भाव आना और हमें उस आदर्शों की आज्ञाओं का पालन करना। सहन करने का परिणाम बढ़ता जाता है। कष्ट अनुकूल है और हमने स्वीकारा है वो जरूरी नहीं है। उस कष्ट में आज्ञा प्रधान धर्म है। क्यों परमात्मा ने 5 प्रकार के उत्तम क्षमा, कर्म से क्षमा, विपाक क्षमा, सहज क्षमा, धर्म क्षमा क्यों बताया? तो अलग कर दिया कि जो सामान्य जीवित जिंदगी में कुछ समझ नहीं पाता, उसके लिए कर्म विपाक क्षमा है। वो समझता है मेरा दुख है, इसके लिए शांति रखता है। नहीं, तेरा स्वभाव है कि तुझे कोई दुख दे नहीं सकता, ऐसे तुझे सहज स्वीकारना। तो क्या स्वीकारता है जी? उसने दुख दिया, मेरा कर्म का उदय है। कर्म के उदय के नाम पर तो संसार है, कर्म के सामने रहकर करना वो संसार है। तो पूरी मनस्थिति यानी कि आराधना की स्थिति पूरी बदल गई। सहन करने का उसका स्वभाव बन गया, इसके लिए सहन करता रहता है, और वो सहन करने में क्षमा नाम का धर्म सहज बन जाता है।
उसे कोई दुख देता है तो तुझे उसे ऐसा तुरंत याद आता है कि मेरा पूर्व का कर्म है, मेरी गलती हो गई, माफ़ करना। कोई दुख देता है उसके प्रति भी क्षमा भाव नहीं, उसके प्रति भी सहज भाव, आत्मदृष्टि। क्षमा यानी उसके कनेक्शन से वो दूर हो रहा है, लेकिन उसके भावों से कहाँ दूर हो रहा है। क्षमा मांगी तो उसको रिलैक्स कर दिया, सामने वाले मेंबर्स को, सामने वाले जो व्यक्ति है उसको। लेकिन क्षमा मांगना वो कर्म का उदय था, यानी कर्म के कारण क्षमा मांगी कि तुम्हारा स्वभाव क्षमा में रहना, इसके लिए क्षमा मांगी, तो उसको क्षमा दी, उसमें कर्म का विपाक का उदय होगा इसके लिए दी। लेकिन तुम आराम से हर स्थिति में मस्त रह सकते हो। उत्तम क्षमा, धर्म क्षमा कहते हैं उसे। और धर्म क्षमा है आत्मबल पे आधारित, कर्म पे आधारित है ही नहीं। तो जितने तीर्थंकर बने उन्होंने उपसर्ग क्यों सहन किए? हम कहते हैं कि उन्होंने उपसर्ग सहन किए, नहीं, वो आत्मा में इतने स्थिर थे कि हमें उपसर्ग दिख रहा है और उनको अपना केवल ज्ञान दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि वो दुखी है, वो देख रहे हैं कि हम सुखी है। इसके लिए उनको समझना हो तो दुख को स्वीकारना पड़ेगा, दुख की सारी स्थिति में समाधान करना पड़ेगा। उनका स्वीकार सुख के लिए है ही नहीं, और जिन्होंने उससे सुख मांगा वो तो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। आज अधिकतर जीवन इस संसार, इस पुद्गल पर्यायों से व्यतीत होता है, अधिकतर जीवन। और वो जीवन यदि ऐसे व्यतीत होता है तो उसके कसायों का त्याग कब होगा, कहाँ होगा, कौन कराएगा? ये दर्शन कब मिलेगा वापस? इतना महिमावान धर्म और उससे कुछ नहीं पाया, इतना साल चला जाए फिर भी। तो हम मन में हमारी आध्यात्मिक अवस्था का चिंतन करना जरूरी है। हमारी आंतरिक स्थिति क्या है उसका निरीक्षण हल पल प्रतिपल होना जरूरी है। केवली न लोकाकाश के स्वामी है, बोलो लोक अलोक सब कुछ देख सकते हैं। जिना सामान्य केवली न प्रज्ञापना सूत्र में, जिन्होंने चार घाती कर्म का क्षय किया है वो सामान्य केवली भगवंत है। ज्ञानावर्ण्य, दृष्टावर्ण्य, मोहनीय, अंतराय, चारों घाती कर्म का क्षय किया है। अभी एक एक कर्म का स्वरूप हम देखें तो ऐसा लगे कि ये आत्मा मोक्ष में जाने की योग्यता और ये आत्मा तीर्थंकर बनने की योग्यता ला दी। हाँ, कितने भोग के बाद? अनंत भोग के बाद। क्यों भाई? ज्ञानावर्ण्य, दृष्टावर्ण्य ने इतना जोर, आत्मा के सारे पॉजिटिविटी, सारे गुणों को खत्म कर दिया, सारे आत्मा के गुणों के ऊपर आवरण, पर्दे डाल दिए, पता ही नहीं चला ज्ञानावर्ण्य दृष्टावर्ण्य का। और जब वो स्वरूप को पाता है, वो जीव सम्यक दर्शन को पाता है, तो उसे ऐसा लग रहा है अब पूर्व के भव के जैसा जीवन नहीं जीना है, क्योंकि वो आवरण का जीवन था, वो सत्य या स्वरूप या मालिकी का जीवन नहीं था, पराधीन जीवन था। कर्मों ने दिया हुआ, कर्मों के कारण जी रहे थे। ये तीर्थंकर भगवंत वो एक महान दान दे रहे, महान उपकार कर रहे कि ये जीवन शुद्ध है, चैतन्य युक्त है, अपूर्व शुद्धि का कारक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसे जीवन का चुनाव करना। मैंने अनंत संसार जो परिभ्रमण किया उसमें मेरा पूरा संसार कर्माधीन अवस्था का था। आज अब अपान में जुंजई, आत्मा के साथ रहना सीखना, आत्मा की स्थिति की सुरक्षा हो ऐसे आगे बढ़ना, कितना महान उपकार किया। और हमारी अवस्था कितनी ज्ञानावर्ण्य, दृष्टावर्ण्य, अष्ट कर्म बंधित है। वो कर्म बंधित दिखते नहीं है तो कर्म क्या है, कहाँ से जुड़ते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो उसका जब नतीजा आएगा तब समाधि भाव रखोगे तो भी उस समय हमारे पास सिर्फ मन है, हमारे पास कुछ भावना है, हमारे पास बल नहीं है। क्योंकि मन का बल भी विराधना के समय पर, कर्म बंध के समय पर मन का बल नहीं था। कर्म के क्षय के समय में मन का बल कहाँ से खोज के लाओगे? कर्म बंध के समय में मनोबल नहीं था, कमजोर मन था, इसके लिए तो कर्म बंद हुआ था। और कर्म बंद होने के कारण वो चलता रहा। और कर्म बंद होने के कारण, जब कर्म बंद हुआ तो वो कर्म बंद होने के कारण कर्म बंद चलता रहा। तो जिस समय हमने ज्ञानावर्ण्य, दृष्टावर्ण्य यानी घाती कर्म, आत्मा के गुणों को घात करने वाला, दबाने वाला, अपने आप को विश्वासघात करने वाला, डुबोने वाला, ऐसे कर्म जब हम कर रहे थे हमारी आत्मा पूर्व के भवों में अज्ञान के कारण, तब हमारा मनोबल नहीं था। और जब आज हमें उसके कारण जो दुख आ रहा है तब हम मनोबल लगा रहे हैं। इसका मतलब कर्म लंबे समय का था तो अब तो मनोबल उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन वो विशिष्ट अवस्था का कारण है। सम्यक दर्शन कोई सामान्य अवस्था थोड़ी है कि तुमने बोल दिया और समझा दिया और हो गया। सम्यक अवस्था
उसको पाने के लिए अनंत ज्ञान दर्शन यानी कि अनंत काल के ज्ञानावन्य दृष्टावन्य का क्षय अनंत ज्ञान से होगा, अनंत ज्ञान से करना पड़ेगा। तो यहाँ जिन किसे कहते हैं? सामान्य केवलिनः जिन। अब उस समय पर जो हमारी मनस्थिति थी, आज भी वही है या नहीं, वो तपासना पड़ेगा। हमारी मनस्थिति उस समय भी अज्ञान आधारित, मोह आधारित, उस समय भी हम भ्रमित थे, आज भी वही है क्या? तो जो कर्म बंध का सिलसिला जो चल रहा है उसमें मन का कोई रोल ही नहीं, धर्म का कोई रोल ही नहीं, ज्ञान का कोई रोल ही नहीं। और कर्मों क्षय भी करना है तो भी क्रिया के नाम पर, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान के नाते कर्म क्षय हो ही नहीं रहा है। यानी क्रिया है अच्छी, इसका मतलब कर्म बंध पुण्य का है, और ज़्यादा कुछ सहन कर लेंगे अच्छी क्रिया के नाम पे तो कर्म क्षय है। लेकिन वो कर्म क्षय थोड़ी करना था, हमें तो अनंत ज्ञान से जुड़ना था। तो कर्म क्षय करने में भी हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ क्रिया है, वो भी सामान्य क्रिया का बोध है। अज्ञान क्षय करने का, दोष क्षय का बोध नहीं है। क्रिया के समय भी दोष खड़ा है। ज्ञानी कैसे है? दोष क्षय, वो आत्मशुद्धि का कदम है। बोलो, क्रिया करने वाले का विरोध नहीं है, और जो क्रिया करे उसको समझाना भी नहीं है। ज्ञान जिसके पास होगा वो समझ जाएगा। तो जिसको जैसे भी क्रिया करनी है, वो उसका भाग्य, उसकी कर्म, उसका ज्ञान, उसका अज्ञान, उसका निमित्त, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा, जो भी कुछ हो, लेकिन व्यक्तिगत सोचना है कि आज मेरे क्रिया बल में दोषक्षय, मेरी विशुद्धि होती है कि नहीं होती, मेरा चित्त जो है वो दोष मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, प्रायश्चित्त कहते हैं उसे। तो केवली कैसे बने? कर्म क्षय हुआ इसके लिए केवली बने कि दोष क्षय हुआ इसके लिए केवली बने? सारा स्वभाव बदल गया। 12.5 साल की अपूर्व साधना में अपने द्रव्यानुयोग को, अपनी आत्मा को अनंत शक्तियों से जोड़ने का एक प्रकल्प, पुरुषार्थ किया, और दिन हो जाते गए, महीने जाते गए, साल जाते गए, और वो शक्ति प्रकट करते करते 12 साढ़े 12 साल चले गए, फिर भी उसके बिना वो पीछे नहीं हटे, बैठ गए कि यही पाना है। और जब 12.5 साल तक नहीं मिला तो भी पुरुषार्थ चालू रहा, और जब मिल गया तो आनंद अपरंपार था। अनंत काल तक जिसको हमने पाला पोसा, अज्ञान को, कर्म को, राग द्वेष को, दुख दर्द को, सुख की लालसाओं को, साधन सामग्री के प्रति आकर्षण, मान सम्मान के प्रति सूक्ष्म मन में भी वो कीड़ा घूमता रहा, वो सब कुछ आत्मभूमि पर समाप्त हो गया। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य की बोधि प्राप्ति हो गई, वो केवली बनते हैं। हमारे केवली भगवंत, उनकी पहचान यदि विशुद्ध हो, केवली भगवंत की पहचान कर्मक्षय रहित शुद्ध अवस्था हो, तो वो केवली की निश्रा में हमें क्या मिलेगा? एक राजा के पास गए तो राजा अपने राज्य की जीत की, राज्य सुरक्षा की बात करेगा ना, कोई दुकान की बात थोड़ी करेगा। एक वकील के पास गए तो वकील अपने कायदे कानून की बात करेगा ना, कोई एजुकेशन की, स्कूल की, डॉक्टर की बात थोड़ी करेगा। वितरागी के पास गए, केवली के पास गए, जिन के पास गए तो जिन के पास क्या बात हो सकती है? जिन बनना है। जिन थई जिन आराधे, जिन ओळखी जिन आराधे, देवचंद्र महाराज है जहाँ पर, शू करे? जिन थई जिन ने जोवे, केवली ने जोवे ने केवली रीते जा रहा थे। क्या दृष्टि परिवर्तन होगी? बोले उनकी निश्रा सम्यक दर्शन देती है। भगवान की भक्ति, भगवान की निश्रा में बैठना, मूर्ति के सामने बैठना, वो भी सम्यक दर्शन का कारण बताया है। तो जो सिर्फ निश्रा पाता है, जो ध्यान में खुद के हृदय में अवतरण करता होगा, वो परमात्मा नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। यानी सम्यक दर्शन पाना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सरल बनना है। सरल बनना कठिन है कि कठिन है सरल बनना? सरल बनना आसान है भाई। तो रुस्वादी के चतुर्विंशति संख्या के तीर्थंकर सूत्रकृतांग में 24 तीर्थंकर, जिना च केवली न 14 स पूर्वी च। एक सामान्य केवली है जो 4 घाती कर्म का क्षय किया है, उसके साथ राग द्वेषादि शत्रु जेता रह जिना भवस्थ केवली, जिन्होंने अज्ञान मोह आदि शत्रुओं को जीते हैं, यानी कि आदि अज्ञानों को समाप्त किया है, ऐसे भवस्थ केवली, एक ही भव जिनका बाकी है, अब आगे जाना नहीं है।
राग द्वेष संसार का कारण था, अज्ञान मोह संसार का कारण था, वो है ही नहीं। वो है नहीं तो कौन लेके जाएगा अभी। रागा देशादि शत्रु जेता रवि जिना भवस्त केवली, जिन्होंने ये जीत लिया है वो भवस्त इस भव में अब केवली भगवंत की तरह विचरण कर रहे हैं, उनका अब ये संसार समाप्त हो गया। अब कोई नया भव, नया जीवन, नया शरीर, नए कर्म, कोई यात्रा नहीं। अब सिर्फ यात्रा अनंत ज्ञान दर्शन चाहित रहे। मोक्ष का अनुभव तो हो ही गया था, बस अभी वहां रुकना था। जिना तो केवली चतुष्पूर्ण, ऐसे श्रुत केवली भी है। उत्तराधीन सूत्र में चौथ पूर्वधारी को श्रुत केवली का शब्द दर्जा दिया। चौथ पूर्वधारी भगवंत है, 9.5 पूर्व, हाँ, इतना स्वाध्याय, इतना घुटना, उसके बाद वो आत्मा संकेती बनता है। 9.5 पूर्व तक का स्वाध्याय ज्ञानियों ने ये वचन से, चौथ पूर्वधारी की व्याख्या से, शुद्ध केवली यानी क्या, कि वो केवल ज्ञान का अधिकारी बन गया हो। चौथ पूर्वधर का ज्ञाता वो शुद्ध केवली कहलाता है। शुद्ध केवली के दर्शन यानी के साधक को शुद्ध ज्ञान में निरंतर रहना है। शुद्ध ज्ञान में, बोलो, अभी ज्ञान जो है वो रात को तो हो नहीं सकता, अंधेरे में, खाना खाते वक्त, चलते वक्त तो हो नहीं सकता है। इसके लिए ज्ञानी ने कहा तू जो ध्यान में है वो ज्ञान युक्त ध्यान हो, जागृति हो, वो ही तेरा पूर्व है। अपूर्व है पूर्व, वही 14 पूर्व अपूर्व साबित हो जाएंगे, क्योंकि 14 पूर्व का ज्ञान वो सारा, उससे अधिक ज्ञान, अनंत ज्ञान आत्मा में छिपा हुआ है। 14 पूर्व का ज्ञान महत्व का है कि अनंत ज्ञान महत्व का है? अनंत ज्ञान किसका होता है? व्यक्तिगत स्वयं का। तो 14 पूर्व का ध्यान वो तो निमित्त कारण है, निज ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान है। ज्ञान है निज ज्ञान को उजागर करने के लिए, लेकिन निज ज्ञान नहीं है। निज ज्ञान का पुरुषार्थ करना। सोना है, तुमने पहना वो भी सोना है, लेकिन खुद का सोना नहीं है। तुम्हें रक्षा करनी है किसी और के सोने के गहने की, लेकिन तुम्हें वापस भी देना है ना। खुद का हो तो नहीं देना पड़ेगा। तो सोने को सोना कहेंगे, गहने को गहना कहेंगे। मूल्य है तो 10-15 लाख का है तो उसका मूल्य है, इसके लिए रक्षा भी करेंगे, लेकिन वो सोना तुम्हारा तो नहीं है। तुम्हारा होना सोना, इसका मतलब निज ज्ञान होना। तो 14 पूर्व वो ज्ञान है, निमित्त कारण है। वो समाप्त हुए ना तो समाप्त थोड़ी होता है द्रव्यानुयोग। आत्मधर्म, आत्मशक्ति समाप्त नहीं होती है, जो पुद्गल है वो समाप्त होता है। तो जो पर ज्ञान था, 14 पूर्व का शब्द का ज्ञान था, कुछ किताबों का ज्ञान था, श्लोक था, वो सारे समय के साथ, अवस्था के साथ, घटनाओं के साथ जीर्ण क्षीण हो गए। इसके लिए निमित्त कारण है। कितना बहुमान है ज्ञान का, ज्ञान कितना विशिष्ट है, फिर भी वो नाश हो गया। इसके लिए ज्ञानी ने निज ज्ञान की महत्वता बताई गया कि निमित्त ज्ञानों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले कई लोग किताबें पढ़ते रहते और फिर किताबें पढ़ने के बाद बोल जाते, तो वो निज ज्ञान नहीं होता है, वो तो उधार ज्ञान होता है। किसी से उठा लिया और बोलने लगे। प्रोफेसर कई लोग होते हैं ना, ऐसा पेपर लेके बोलते हैं। कई दूसरे विद्वान होते हैं, वो किताबों से खोजते रहते हो, लिखते रहते हैं। कई पंडित होते हैं। जो ज्ञानी यानी कि ज्ञान में तरबतर है, वो अनुभव से बोलते हैं। विद्वत्ता के स्तर पर, ज्ञान की मात्रा के स्तर पर कोई अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें, शास्त्र की धर्म कह सकता है, ना नहीं है, लेकिन वो ज्ञान स्वयं का अनुभव बने तो निज ज्ञान बनता है। ऐसा जो निज ज्ञान है वो चिंतन, मंथन, घुंटन, घुटन से होता है। घुटते रहो, रंग आता जाएगा। अब कितने भी तुम किताबों के साथ जुड़ो, प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चे को भी सहारा चाहिए, बीमार बूढ़े को भी सहारा चाहिए। जो अवस्था है उसके लिए बरोबर है, लेकिन हर बार वो अवस्था नहीं रहती है। हर बार थोड़ी सहारा चाहिए हर चीज का। एक अपने बल पर भी खड़ा रहना चाहिए, अपने बल पर निर्णय करना चाहिए, अपने बल पर सारी चीजों को मैनेज करना चाहिए। तो ज्ञान आपको बलवान बनाता है। ज्ञान आपको चलना, बल, खड़ा रहना सिखाता है, चलना सिखाता है। तो शुद्ध केवली, शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से निरंतर ज्ञान में साधक रहता है, वो यहाँ ज्ञात कराया है। तुम शुद्ध ज्ञानी को देख के वंदन करते हो, लेकिन तुम्हारा शुद्ध ज्ञान कहाँ? भवस्थ केवली तीर्थंकर को वंदन करते, तेरा तीर्थंकर पद कहाँ? तेरे अंदर जिनेश्वर परमात्मा छिपे है, तुझे दिखता है? तेरे अंदर परम पद है, तुझे दिखता है? दिखे तो काम का है, दिखे तो चलेगा वो, वरना बाहर की दुनिया उसे निचोड़ देगी, पकड़ लेगी। जंजीर बांधती है ना, उसे अच्छा ही लगता है ना, अनुकूलता है, सुख, सब कुछ। वो अनुकूलता के कारण उसे ऐसा लगता है हाँ अच्छा साधना चले।
ये कर्म खतरनाक है, अनंत काल से भटकते रहे। कोई ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ समय साधना आराधना होगी हम जीत गए। जितना ज़्यादा हो इतने गहराई तक जाना ही जाना। अनुभव आना चाहिए कि अब अलिप्तता है, अनुभव आना चाहिए कि इससे चलता है। अनुभव आता है कि एक मनोबल तैयार हुआ है, जिस चीज़ में मैं स्थिर हूँ। तो ऐसे 24 तीर्थंकर जो है, उसे तीर्थंकर भगवान ऋषभादि के चतुर्विंशति संख्या के तीर्थंकर, हर उत्सव पीढ़ी अवसर पीढ़ी में 24 ही होती है, 24 तीर्थंकर ऋषभादि महाविष्णु तक, जो समग्र हित के लिए तीर्थ की स्थापना करते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर जिना ते ही आचरिता जिन चरण पंचाशंक में श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्र ज्ञान, केवल ज्ञान, जिन कल्पी भगवान द्वारा जो आचरण है वो जिनार्चन, जिनेश्वर का आचरण, ऐसे जिन की व्याख्या करते हैं। जिनानम जावयानम, नमुत्थोणम कल्पसूत्र में आता है परमात्मा के विशेषण, और शक्रस्तव में नमुत्थोणम में जो जीते हैं, जिनानम जावयानम, जो जीते हैं वो जीतने के कारण, जो जीते हैं वो जीतने के कारण, जावयानम जीते हुए हैं और संसार को पार करने वाले हैं। जिनानम जावयानम, जीत गए हैं। किसको? कर्मों को नहीं, अज्ञान को नहीं, अपने गुणों के प्रति राजा बन गए और गुणों में अधिकार आ गया, उसके प्रति आगे। जो अपना बनाना ही नहीं, उसको जीत के क्या काम है? कर्म को अपना नहीं बनाना, कर्मों को जीतना क्या? जीतना यानी तुम्हें अधिकार पाना, जीतना यानी कि तुम्हें मालिक बनना, तुम्हें कर्मों का मालिक बनना, अज्ञान का मालिक बनना, तो उसको जीतना है नहीं। जीतना किसको है? अपने स्वभाव को। मैं स्वभाव का मालिक हूँ, दर्शन ज्ञान चरित्र का मालिक हूँ। हमारे यहाँ सामान्य व्याख्या क्या करते हैं? जिसने कर्मों को जीता है वो तीर्थंकर, कर्मों को जीता है वो तीर्थंकर है। कर्मों को जीता वो तीर्थंकर कैसे बन सकते हैं भाई? जो जीता है वो तुम्हारा अधिकार बनता है। तो कर्मों को जीतना थोड़ी है, कर्मों को नहीं जीतना, अज्ञान को जीतना था। तो भगवान ने अपने आप को, अज्ञान को भी नहीं जीतना, अपने स्वयं को जीता। यानी कि मेरी आत्मा अनंत शक्तिशाली है, तो मेरी अनंत शक्ति पर अधिकार मेरा होना चाहिए, वो जीत हुई। जीत यानी मालिक। बोलो, कर्मों को जीतना तो कर्मों का मालिक, कितना विपरीत है। कर्मों का मालिक बन सकते हैं? कर्मों को तो छोड़ना है, मालिक का बनना, विसर्जित करना है। अर्हं जिन केवली इति एकार्थ शब्दार्थ चतुर्थ प्रातक भेदार्थ अभिधायकम। अर्हं जिन, केवली जिन, प्रातक परमेष्टि प्रभु वगैरह, भगवती सूत्र में इनको त्रिकाल विद कहा है। क्या कहा है? त्रिकाल विद, यानी कि त्रिकालदर्शी। विद यानी जानना। तीर्थंकर अभिमते न, जो तीर्थंकर का ऐश्वर्य सुशोभित है, अष्टप्रातिहारी युक्त। तीर्थंकर की पहचान सामान्य जीवों के लिए अष्टप्रातिहार्य है, विशिष्ट जीवों के लिए ज्ञानातिशय है, वचनातिशय है, विशिष्ट जीवों के लिए। अब जो तीर्थंकर को मूर्ति में भी नहीं पहचान सकते, तो साक्षात भी कैसे पहचान सकेंगे? मूर्ति में भी भगवान देखना है। जब मूर्ति के भगवान दिखेंगे तो अत्तर बन के भी दिखेंगे, और वहां भी नहीं दिखेंगे तो कहीं नहीं दिखेंगे। तो यहाँ नाम स्थापना द्रव्य भाव परमात्मा की आकृति जो प्रतिमा जी है वो विराजमान की है भगवान के रूप में, स्वरूप में। कैसे निरंजन निराकार प्रभु है। ऐसे प्रभु के साथ रहा तो कितनी खुशी मिलती है। एक छोटा बच्चा भी, वो भी निर्दोष होता है, हंसता है, तो भी सामने वाले को आनंद आता है। तो परमात्मा को देख के तो अपूर्व आनंद आना चाहिए, कोई कम थोड़ी आता है, खुशी से नाच उठता है। ओ समय न हणे को हम मानम मह भये जीणे। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से उपशम, क्रोध, नम्रता का, मान का नाश करे वो जिन। तो जन पन्नता तम जहा, ओही नाण, भव पज्जन नाण, केवली नाण। स्थानांक सूत्र में 3 भेद बताते, अवधि ज्ञानी, मनोप्र ज्ञानी और केवल ज्ञानी। भावत सद्भावत विना जिना इति भाव जिन। एक जिनेश्वर जो अपने आप में विद्यमान है, जो भाव जिनेश्वर है। आज भगवान यहाँ नहीं है, कहाँ है? महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी है। लेकिन तुम उसे कैसे स्मरण करोगे, उनको कैसे देखोगे, उनकी पूजा पाठ कैसे करोगे? भाव जिनकी अपेक्षा से। तुम्हारी स्मृति में जो चीज है, तुमने जो चीज सोचा है, देखा है, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम भी बहुत एट्रैक्टिव थी, वो तुम्हारे मन में घर कर गई, तो उसे जब भी याद करते तो वो आकार तुम्हारे सामने आ जाता है। तो जिनेश्वर को यदि तुमने समझ लिया, चिंतन कर लिया कि तीर्थंकर ऐसे, अब तुम स्मरण करो तो वो स्मरण तीव्र होता है, वो भाव जिन तुम्हारे अंदर तीर्थंकर का अवतरण होगा। क्यों? आषाढ़ी श्रावक को तीर्थंकर सूर्याप देव 56 लाख साल देवलोक में लेके गए, क्योंकि वो आकार था। भावना तो थी, लेकिन उस भावना ने आकार को अकबंध कर दिया, ताकतवर बना दिया। जिन्हें तद उत्तम जीवोवा, जिनेश्वर भगवान किसे कहते हैं? जिसने 9 तत्व का, हाँ, तद उत्तम,
जो है जैसा ऐसा कहा है, यानी कि उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में स्पष्टता है, जो जैसा है वैसा कहा है। अब नहीं माने तो तुम कायदा मत मानो, हमें कायदा मंजूर नहीं है, हम दुकान का वो परमिशन नहीं लेंगे, हम बिजनेस का परमिशन नहीं लेंगे, हम हमारी दुकान बिना नाप की बिना परमिशन बना देंगे, ले जा सीधा तोड़ देंगे, जा डाल देंगे जेल में। कायदे तो मानने पड़ते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना कंप्लीट हो जानी, यानी कि परिपूर्ण हो, ऐसे जो परमात्मा तत्व कहते हैं उस तत्व का स्वीकार करना, हाँ वो जिन है, यानी वो श्रद्धा है। और भुवनम भाषण विजिना राग दे जेता रह, उत्तराधन सूत्र में, जिनके संसार में पुनः आगमन नहीं है, संसार का पुनः आगमन नहीं, संसार पुनः आगमन अभाव। बोलो यदा यदा धर्म से थोड़ी आता है कि जब भी पाप होगा दुख होगा मैं आ जाऊंगा, कोई नहीं आता है। अंतरात्मा में परमात्मा जगता है तो सारे पाप दुख दूर होते हैं। यस्तु तो न एव दोषा तस्य अनुत कारणम किम स्यात्, आवश्यक सूत्र में, जो राग द्वेष मोह दोष है ही नहीं तो फिर पुनः उसका जन्म भी कहाँ है। ये कारण सर संसार का परिभ्रमण है। अभ्युद्यत विहारे बृहत्वृत्ति, भगवान का आहार विहार आचरण मर्यादा वो जिन कल्प के अनुसार वो श्रेष्ठ होती है। ऐसे परमात्मा जो जिनेश्वर है, उस जिनेश्वर परमात्मा